हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, बिहार में बम्पर वैकेंसी का आप सभी जो वेट कर रहे थे ना, वो आपका वेट ओवर हो गया। जी हाँ, वेट ओवर है, टाइम खत्म है, क्योंकि नई नियुक्ति नियमावली को राज्यपाल का अप्रूवल मिल गया है। अब ये 1 जुलाई 2026 से बिहार में लागू हो गया है। तो बिहार में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, परमानेंट 6000 पदों पर जो वैकेंसी आनी है, 6000 प्लस पदों पे ये परमानेंट वैकेंसी आएगी, रेगुलर वैकेंसी आनी है। इसमें अगर आपको अपना स्थान पक्का करना है, इस नए नियुक्ति नियमावली को समझिए, नियुक्ति का जो नया तरीका है इसको समझिए। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, बिहार में 4000 कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आएगी, 4000 प्लस सीटों के साथ, जिसको FTF नाम दिया गया, फिक्स टर्म फैकल्टी। ये हो गया टेम्पोररी, ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती आएगी। उसके लिए भी नियमावली बन गई है, दोनों के लिए नियमावली बन चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बिहार में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी दोनों आएगी, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी भी आएगी। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे जो रेगुलर वैकेंसी है 6000 प्लस पदों पर, उस पर नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, क्या मेन तो यही है। कॉन्ट्रैक्ट का तो ज्यादा आप कोई भी बनना नहीं चाहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्यों रहे, हम परमानेंट बने। आज परमानेंट पे बात करेंगे, इसके बाद एक अलग वीडियो बना देंगे इसके लिए, नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाएंगे कि यहाँ पर आपको चयन किस प्रकार होगा। यहाँ एपीआई बेस्ड होगा, ये एपीआई होगा, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती होगा एपीआई, और परमानेंट का भर्ती होगा एग्जाम बेस्ड, परमानेंट का भर्ती होगा एग्जाम। तो आज इसी एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, क्या है एग्जाम पैटर्न। हाँ, संशोधन का डिमांड था, तो एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। मैक्सिमम एज 43 रखा गया था, पहले था 40, अब इसको 43 कर दिया गया है। एग्जाम होगा 175 अंकों का, 25 अंकों का इंटरव्यू होगा, और मैक्सिमम एज 43 है। जी हाँ, नया विज्ञापन है, नया जोश है, और नई सरकार भी है, ठीक है। तो चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं, संक्षिप्त में पूरा निष्कर्ष समझते हैं, क्या है ये, ठीक है, क्या है ये पूरा माजरा। तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया परिनियम है लागू हो गया 1 जुलाई 2026 से। इसमें नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया होगा, टोटल 200 अंकों का, 200 अंकों में 175 अंक का क्या होगा, एग्जाम, और इंटरव्यू होगा 25 अंकों का। इंटरव्यू में भी अच्छा यहाँ पर किया गया है कि पूरा इंटरव्यू को ज्यादा मार्क्स का नहीं रखा गया है। यहाँ पर 13 अंकों का आपका टीचिंग स्किल होगा, यानी आपको पढ़ाना होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा, और 12 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा, यानी आपसे बातचीत होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। पाठ्यक्रम बिल्कुल यूजीसी नेट के पैटर्न पर रहेगा, यानी कोई आपसे नया पाठ्यक्रम यहाँ पर नहीं जोड़ा जा रहा है। पूरा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, एग्जाम सब्जेक्टिव है। लिखित परीक्षा होगा, इस एग्जाम में 1:3 बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी अगर 10 सीट है तो 30 बच्चे को, 3 गुना को, ठीक है, 3 गुना। अगर 10 सीट है तो 3 गुना, 6000 सीट है तो 18000 बच्चे को मेंस के लिए में क्वालिफाई किया जाएगा। न्यूनतम मिनिमम मार्क्स दिया गया है, यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%। ये यहाँ का न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। इसके बाद योग्यता, आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, पहला। दूसरा, नेट या स्लेट या सेट, यानी नेट या बैट आपका होना चाहिए। दूसरा, स्टेट का सेट या नहीं चलेगा, बिहार का सेट मतलब बैट आपका होना चाहिए, तभी होगा। इसके बाद जो पीएचडी वाले हैं उनको नेट स्लेट से सेट से छूट दी गई है, आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अनुबंध के आधार पर भी नियुक्ति वाला मैटर है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, काफी लंबा हो जाएगा, हम लोग अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। अभी आप समझिए, नया नियम लागू हो गया, हर जगह इस न्यूज को कवर किया गया है, तो इस न्यूज को हम लोग भी देखते हैं ताकि कहीं से भी आप पीछे ना रहे। सहायक प्राध्यापक बहाली का नया नियम लागू हो गया है, अब ड्राफ्ट नहीं है, स्टेच्यूट नहीं है, ये बन चुका है, ठीक है, लागू हो गया। 175 अंकों की लिखित परीक्षा, 25 अंकों का इंटरव्यू, अधिकतम उम्र 43 जीआर के लिए। और अगर आप कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी के अनुसार जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। तो ये नया नियम लागू हो चुका है। तो बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस खत्म हो गया है। राज्यपाल ने बुधवार को स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट दोनों का, यहां पर नई नियमावली को लागू कर दिया है, 1 जुलाई से लागू हो गया। इसके साथ ही नियमित और संविदा दोनों प्रकार की
बिहार पहला स्टेट है जो संविदा को भी एक नियमावली के तहत लेकर आ रहा है ना। नियमित और संविदा दोनों प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया, पात्रता, चयन परीक्षा, मेरिट तैयार करने के लिए स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया, हालांकि हमने इस पर बात कर ली है, ठीक है, फिर बार बार बात नहीं करना है। किस प्रकार चयन प्रक्रिया रहेगी, नियमावली की खास बातों को समझिए। नई नियमावली के अनुसार सहायक प्राध्यापकों में नियमित नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा के आयोग की अनुशंसा पर होगी, यानी BSUSC, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ही नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। BSSU के पास ही ये अधिकार रहा। अब मेरा बस चले तो हम तो चाहेंगे ये BPSC से हो, BSSU से नहीं हो। BSSU ट्रांसपेरेंसी नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको आज भी कराऊं। जिस प्रकार पुराने वैकेंसी में विवाद हुआ, इसमें भी विवाद होना तय है, क्योंकि BSSU के पास वो पावर नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंटरव्यू के 13 अंक, इंटरव्यू में 13 अंक आपका शिक्षण कौशल यानी टीचिंग एक्सपीरियंस का, सॉरी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं, आपको टीचिंग वहां प्रेजेंटेशन देना होगा, पढ़ाने का डेमो क्लास इसको बोलते हैं, डेमो क्लास देना होगा, वहां से मैक्सिमम 13 अंक ले सकते हैं। और 12 अंक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का यानी इंटरव्यू का। इसके बाद शिक्षण प्रदर्शन जो आप करेंगे, टीचिंग आप प्रेजेंट करेंगे, डेमो क्लास देंगे, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। मास्टर डिग्री के साथ नेट अनिवार्य है, PhD वाले को नेट से छूट दी गई है। और 2 बाहरी परीक्षा, यहाँ तो PhD का मैटर है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग अब जरूरत के अनुसार बनेंगे अधिक इंटरव्यू बोर्ड। अधिक इंटरव्यू बोर्ड जानने बहुत बच्चे अभी पता है इतने बच्चे पास करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड कम रहता है, जिसके चलते काफी लंबा समय खींचा जाता है। अब वो नहीं होगा, इंटरव्यू बोर्ड वो अलग अलग बना लेंगे समय के अनुसार। अब अलग समाचार पत्र में जाइएगा, वहां भी देखिए इस न्यूज को कवर किया गया है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्यपाल ने दी मंजूरी। नियुक्ति यानी नियुक्ति जो होगा नियमित और संविदा भर्तियों के नियम तय, नियमित और संविदा दोनों के भर्ती के नियम तय हो गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। और अब आपको तैयार रहना है इसके लिए, एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए तैयार रहना है तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जल्द ही क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए क्लासेस जल्द स्टार्ट होगा। इसके साथ ही बैट का मुहिम भी चल रहा है। जो बच्चे नेट नहीं है वो चाहते हैं बैट का आयोजन हो, उसके लिए आप हमसे जुड़िए। उसके लिए बैट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वहां आप साथ बन दीजिए और बैट का भी आयोजन होगा, ठीक है। तो बैट के लिए भी क्लासेस चलेगी। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे 175 अंकों के लिए, तो वो उसके लिए भी क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे चलेगी। आप चाहते हैं कि ये सारे क्लासेस का लाभ भी आपको मिले, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको, सारे क्लासेस का भी लाभ मिले, है ना, बैट का भी आयोजन हो और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने और आगे की अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक करना है, ताकि फर्दर वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को तैयार रख सकें। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे इस नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा डिटेल, है ना, कैसे चयन होगा, क्या हमारा स्मार्ट स्ट्रेटजी होगा। आज और एक वीडियो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट भर्ती वाले के लिए, API पर आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, कितना कटअप जाएगा, उन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैट के लिए हमने लिंक दिया है। जो बच्चे बैट चाहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जरूर जुड़िएगा, वहां सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़िए और बैट के आयोजन का जो मूवमेंट चलेगा उसमें आप सहयोगी बनिए और बिहार में बैट का आयोजन करिए, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए। मौका सबको, अगर नेट किसी का नहीं निकला है तो बैट का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपने लिखा है, नियमावली में भी लिखा है नेट या सेट। सेट मतलब क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार स्टेट है तो बैट हो जाएगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने नियुक्ति नियमावली में लिख दिया है, तो नियमावली में लिखा है तो आपको लेना पड़ेगा ना, इसीलिए उसके लिए भी प्रयास जरूरी है। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।